कोई हिम्मत करे। Okay. Middle-aged male has genotype 1A HCV infection with HCV RNA viral load of 8,59,000 international unit per ml. He is traveling for work and does not start treatment for hepatitis C. He returns to CU 6 months later, complaining of feeling fatigue with joint pain and the following rash on his legs. He also had his kidney functions measured. It has deteriorated, and serum creatinine is now 320 micromoles per liter. There is 3 plus protein urea and 3 plus hematuria. He has a protein creatinine ratio of zero point 0.4 gram per millimole. He has a kidney biopsy that is demonstrated in figure below. Given the clinical and biopsy finding, what is the most likely diagnosis? वेरी गुड डॉक्टर मनीषा, आपने जो है वो वॉलेंटियर किया है। तो अगर आप जितना आपको इस पे नजर आ जाते हो आप डिस्क्राइब कर सकते हो, इफ यू वांट टू ट्राई। Okay, so sorry. This is a light microscopic finding. I think the stain is PAS, showing हम्म। mesangial hypercellularity and endocapillary hypercellularity. With pinkish material, I think maybe hyaline deposits. ठीक है, बताएं बताएं, And बिल्कुल ठीक है। and हम आप। also, हम्म। and also I think there is a GBM thickening as well. ओके, ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर मनीषा। इतनी हिम्मत करना है, इतने लोगों में, इतने कैंडिडेट्स में आगे आके माइक को ओपन करके बात करना, इट्स टफ। बट आप करेंगे तो यू विल गेन मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस, सो एक्सीलेंट। ओके, सो व्हाट वी कैन सी हियर इज, जिसको जो है वो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। तो दीज आर योर माइक्रोथ्रोम्बाई, इंट्राल्यूमिनल माइक्रोथ्रोम्बाई। क्या है, कैसे बने हैं, और इनको हमने हाइलाइन डिपॉजिट से कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट कैन बी द कॉज हियर? क्रायोग्लोबुलिन ड्रग का रिएक्शन, एमपीजीएन, एचएसपी, और जी ग्रानुलोमेटोसिस विद पोलियंजियाइटिस। ओके, सो द मेजॉरिटी इज राइट, इट्स क्रायोग्लोबुलिnemia। सो व्हाट इज नेक्स्ट जी जी, our next topic of discussion is cryoglobulinemic genes. What are cryoglobulins? Cryoglobulins are basically immunoglobulins. They are immunoglobulins that are, सॉरी, क्रायोग्लोबुलिन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट प्रेसिपिटेट एट अ कोल्ड टेम्परेचर। और जब हम ठंडे टेम्परेचर में ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और जब हम इनको रीवॉर्म करेंगे तो दे डिजोल्व अगेन। सो कैसे बनते हैं और क्या इनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है वो क्रायोग्लोबुलिनीमिया की जाती है। इस क्लासिफिकेशन का एक नाम है, अगर ये कोई बता सके। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रायोग्लोबुलिनीमियाज होते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3, इट हैज अ स्पेसिफिक नेम, इट्स कॉल्ड ब्रूए क्लासिफिकेशन। BROUET, ब्रूए क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ क्रायोग्लोबुलिन्स होते हैं। क्रायोग्लोबुलिन्स आर बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स दैट प्रेसिपिटेट एट अ कोल्डर टेम्परेचर, और जब हम इसको 37 डिग्रीज पे वार्म करते हैं तो वापस ये सीरम में डिजोल्व हो जाते हैं। टाइप 1 इज बेसिकली कंडीशन जहां पे आपके पास ये जो क्रायोग्लोबुलिन्स हैं, एक टाइप ऑफ क्रायोग्लोबुलिन्स मिलेंगे आपको। और ये यूजली जब भी एक टाइप ऑफ क्रायोग्लोबुलिन्स होते हैं, दैट मीन्स अ मोनोक्लोनल क्रायोग्लोबुलिन। तो ये यूजली किसी ना किसी malignancy के साथ एसोसिएटेड होते हैं। दे आर यूजली एसोसिएटेड विद द बी सेल लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स लाइक मल्टीपल माइलोमा, CLL, या मैक्रोग्लोबुलिनीमिया, ठीक है। सो इट कैन बी ईदर, मोस्ट कॉमनली आपको मिलते हैं IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उसके बाद IgG, और फिर IgA। लेकिन एक सिंगल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आपको मिलता है जब आप क्रायोग्लोबुलिन के प्रेसिपिटेट्स को एनालाइज करते हैं, तो आपको सिर्फ एक सिंगल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन उसमें मिलता है जो डिजीज कॉज कर रहा होता है। देन देयर इज द टाइप 2 एंड टाइप 3 विच हैव अ स्लाइट डिफरेंस। टाइप 2 हैज अ IgM immunoglobulin, जो आपको जो है वो लार्जर वन नजर आ रहे हैं, विच इज monoclonal, that is single type of IgM immunoglobulin that has a, that has a rheumatoid factor activity directed against
polyclonal IgGs. ठीक है, so this is a single type of a monoclonal IgM that is directed against polyclonal IgG. ठीक है, मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईजीजीज के साथ जो है वो बाइंड कर रहा है. So type 2 is characterized by a monoclonal IgM immunoglobulin that has rheumatoid factor activity against a polyclonal IgG. And then we have the, and this is associated with mixed types. इसमें और type 2 के जो है वो causes इकट्ठे रखे गए हैं because they are the same. It can be caused by infections like hepatitis C most commonly. Second most common, it can be caused by Sjogren. Others जो है it can be SLE, rheumatoid vasculitis, या इवन जो है वो न्यूप्लेजियाज और लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में भी हो सकते हैं. सो कॉजेज आर द सेम बट इनकी जो कैरेक्टराइजेशन है दैट इज डिफरेंट. टाइप 3 में क्या होता है, वी हैव पॉलीक्लोनल आईजीएम एंटीबॉडीज. We have, that means we have different types of IgM antibodies which have a rheumatoid factor activity against polyclonal IgGs. तो polyclonal ही IgM और polyclonal ही IgGs होंगी. Type 1 has just a monoclonal immunoglobulin. 2 has a monoclonal IgM that binds to polyclonal IgGs. And type 3 has a polyclonal IgM that binds to a polyclonal IgG. ठीक है, कॉजेज में डिफरेंट क्या है कि जो मोनोक्लोनल है वो हमेशा एक मोनोक्लोनल मिलिग्नेंसी से हो रहे हैं, और जो पॉलीक्लोनल है उनमें मोस्ट कॉमनली वी हैव द इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस सी मोस्ट कॉमन. सेकंड पे शोगरन्स, एंड अदर देन दैट वी हैव द एसएलई एंड रूमेटाइड आर्थराइटिस. ये पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करते हैं, क्रायोग्लोबुलिन्स बेसिकली जाके हमारे जो ये इन्फेक्शंस और autoimmune disease or malignancy, they act as the antigens to which these immunoglobulins are directed. So antigen antibody complexes form and they precipitate within our vessels, in our arteries. जब ये आर्टरीज में और वेसल्स में जो है वो डिपॉजिट होंगे तो दे कैन लीड टू